ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइट लवर्स ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन जिसे कहने से डर रहे हैं? वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। कुछ ऐसा है जो कहने का बहुत मन करता है आपसे, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, कॉल करना चाह रहे हो, कोई मैसेज भेजना चाह रहे हो, अनसेंड हो रहा है, सेंड नहीं कर पा रहे हैं, सेंड का बटन नहीं दबा पा रहे, कॉल का बटन नहीं दबा पा रहे हैं। दिल में बहुत सारी बातें हो सकती है जो डर की वजह से, रिग्रेट की वजह से, है ना, या फिर जो है शर्म की वजह से इंसान कह नहीं पाता है। तो वो कौन सी बातें हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं? ये सारी बातें आज आपको इस रीडिंग के जरिए पता चलने वाली है गाइस। तो चुन लीजिए अपने पर्सन के नाम का पहला अक्षर, जो यहाँ पर 2 पायल रखे हुए हैं। इन्हीं 2 पायल में आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर रखा हुआ है। पायल 1 में ए से लेकर एम तक है, तो पायल नंबर 2 में एन से लेकर जेड तक है। आप अपने पर्सन को याद कीजिए, ऊपर वाले को याद कीजिए, और जो भी बुरा हुआ है उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाइए। बस अच्छी चीज़ें जो आप दोनों के रिलेशनशिप में हुई थी ना, उन्हें याद कीजिए गाइस, ठीक है। तो आई होप आपने अपना पायल पॉजिटिविटी के साथ, चेंजेस के साथ चुन लिया है। हम अब स्टार्ट करेंगे हमारी रीडिंग पायल नंबर 1 से। तो गाइस, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चुना है, ए से लेकर एम तक आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर है, तो तभी आपने ये पायल चुना होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, कारण कुछ भी हो सकता है गाइस, है ना। तो लेट्स सी क्या है उनके अंदर। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो इनको नंबर 42 की जो एनर्जी आई है गाइस, नंबर 4 और 2 यहाँ पर जो है खास नजर आता है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, देखिए वुमेन यहाँ पर आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मैं औरतों के बारे में या लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ। वुमेन मैन कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम टैरोट रीडिंग करते हैं एक ही होता है, ठीक है। एनर्जी सबकी एक ही होती है। तो इनकी एनर्जी में ये दिखा है, 2 चीज़ें यहाँ से समझ में आती है। पहला, इनकी ज़िंदगी में ना ऐसा लग रहा है कि पैसे रुपए की अहमियत बहुत ज़्यादा है। या तो ये पैसा रुपया कमाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति का स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, ये किसी और पर, परिवार पर या किसी और पर डिपेंड है, फाइनेंशियली डिपेंड है, या फिर अभी अपने लाइफ के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं नज़र आती आपके पर्सन के जो है अभी करंट सिचुएशन में, ठीक है। और इसी कार्ड का दूसरा मतलब ये भी नज़र आता है कि बिल्कुल ये शायद इसलिए कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये आपको जो है वो लाइफस्टाइल, वो जीवन, वो अच्छा जीवन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये खुद जो है अभी आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है। और हो सकता है कि हर मतलब एक एक छोटी छोटी पैनी के लिए भी, एक एक पैसे के लिए भी जो है ये खुद जो है दूसरों पर निर्भर है, अपनी फैमिली पर निर्भर है, अपने पिता पर निर्भर है, या टोटल फैमिली के ही खर्चे से अपना जो है जीवन चला रहे हैं। वो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम इनका अच्छा नहीं है, ये भी हो सकता है। तीसरी बात ये भी नज़र आती है कि इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उनका और आपका स्टेटस मैच नहीं होता। या तो आप खुद एक बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर ये एक बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर जो है पैसे रुपए की वजह से ही खींचातानी हो रही है। ये सब कुछ जो है कहते हैं ना कि डर की वजह से, उनके रौब की वजह से, उनके फैमिली का जो एक ऊंचा कद होता है, पहचान होती है, शोहरत होता है, उसकी वजह से ये व्यक्ति जो है डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। इसी वजह से भी हो सकता है कि रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर कुछ नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का अर्थ यही नजर आया है कि या तो बहुत ही अभी स्ट्रगलिंग वाले फेज से गुजर रहे हैं, आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं। शायद आपको उतना अच्छा जो है, कहते ना कि शादी के बाद या शादी करने के बाद आपकी जिम्मेवारी जो उठानी है उसके लिए ये शायद जी तोड़ मेहनत करना चाह रहे हैं। या फिर दूसरा कारण मैं बता ही चुकी हूँ कि हो सकता है कि ये टोटली फैमिली पर निर्भर है, फैमिली आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, और इसी डर की वजह से ये व्यक्ति अपना रिलेशनशिप आपके साथ जो है बता नहीं पा रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है, ठीक है। तो नंबर 42
नंबर 4 एंड 2 एंड नंबर 6 आपके लिए खास हो सकता है। अगर ये एनर्जी, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, मेरे पार्टनर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्होंने आपसे कभी कहा भी हो कि पहले मैं सेटल हो जाऊं, पहले मैं कमाने धमाने लगूं, उसके बाद ही जो है मैं तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात करूंगा, अदरवाइज मेरी फैमिली इनकार कर देगी, उनके सामने जो है मैं नहीं बता पाऊंगा हमारे रिलेशनशिप के बारे में, अभी तो मैं कमाता भी नहीं, मैं कुछ करता भी नहीं, अभी मैं तो खुद उनके ऊपर निर्भर हूँ, डिपेंडेंट हूँ, ऐसी बात कभी आपसे कही हो तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। किसी तरीके से अगर ये जो एनर्जी अगर आपकी मैच नहीं हुई है तो आप जाकर पाइल नंबर 2 की रीडिंग जब मैं बाद में करूंगी आप उसे भी चेक कर लेना। अगर ये रीडिंग मैच नहीं होती है फिर भी टैरोट से भी अभी हम और बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे जो ये आपसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। तो ये रहा उनका कार्ड जिसमें उनकी पैसों को लेकर या फैमिली जो पैसों की वजह से इनको प्रेशर दे रही है, इन चीज़ों को दर्शाती है, इन चीज़ों को दिखाती है गाइस। ठीक है, तो चलिए अब हम टैरोट से कुछ और बातें जानेंगे कि अब इनको कहना क्या है आपसे। एक दिक्कत तो दिख गई कि जो है फाइनेंशियल या आर्थिक अवस्था की वजह से भी ये व्यक्ति कुछ कर नहीं पा रहे हैं, करना चाहते हुए भी शायद नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगता है कि मैं अभी उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, अभी लव मैरिज करने के लिए या खुद की मर्जी से शादी करने के लिए अभी मैं उतना कामयाब नहीं हुआ हूँ, है ना, ऐसा भी इनको डाउट हो सकता है। सो चलिए देखते हैं और क्या है। हर्मिट, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन देखिए, हर्मिट जो वर्गो का कार्ड आया है, सबसे पहला ही मेजर अरकाना आपको दिख चुका होगा। हर्मिट हमें ये बताता है कि इस इंसान के अंदर जहाँ एक तरफ इनका जो है सुकून खो चुका है, जहाँ पर एक तरफ ये अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगे हैं, वहीं पर एक तरफ जो है इनका हर चीज़ से मन जो है अलग हो चुका है। कहते हैं ना कि हम इंसान जो है कभी किसी के सहारे के बिना या प्यार के बिना या परिवार के बिना हम रह नहीं पाते हैं ना, पर हर्मिट में जब इंसान जाता है ना तो उसे किसी की फिर ज़रूरत महसूस नहीं होती है। वो व्यक्ति मतलब पूरी दुनिया के होते हुए भी ना उसको उसकी वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता जो कमी वो अंदर से महसूस कर रहा होता है। इंसान ऐसे स्टेज पर तब पहुंचता है जब उसने बहुत चीज़ खोया होता है, जब उसकी दुनिया कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुकी होती है, जब उसने अपने ही आंखों से सब कुछ मिटता हुआ देखा होता है, तो वैराग्य की जिंदगी होती है कि संसार का जो मोह माया है, दुनिया का जो दस्तूर है, दुनिया का जो है कहते ना कि आकर्षित करने वाली जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से ही जो है प्यार और हर चीज़ से जो है भरोसा उठ जाना और इंसान जो है बस अपने राह पर चलता जाना, अकेला रहना पसंद करना, है ना, जैसे कि वैराग्य हो गया है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। इस तरीके की चेंजेस जो है हर्मिट में आपको देखने को मिलेगा, है ना, कि मतलब बहुत चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, बस ज़िंदगी में उतना ही चाहिए जितनी मेरी ज़रूरत है। अब उससे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है या मैं ज़्यादा उम्मीद करूँगा नहीं, बस जैसा आ रहा है वैसा ही लाइफ में एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना, अपने आप को जो है अकेले ही महसूस करना और अकेले ही अपनी राह बनाना। हर्मिट में इंसान बहुत चीज़ त्यागने की क्षमता भी रखता है। मैं आपको ये बता दूं, हर्मिट बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जब इंसान का मन एक बार उचट जाए ना गाइज, है ना, तो उस व्यक्ति को जो है ना वापस आने में बहुत समय लगता है ना, फिर उस सांसारिक दुनिया में, है ना, मोह माया की दुनिया में, प्यार परिवार की दुनिया में, पैसों की दुनिया में वापस आने में उसे थोड़ा वक्त लगता है। और ऐसे ही कंडीशन में क्या होता है ना कि आप जो प्यार की उम्मीद या फिर एक फ़ोन कॉल की उम्मीद या एक मैसेज की उम्मीद कर रहे बैठे रहते हो, इंतज़ार करते रहते हो, तो जिस व्यक्ति के पर्सन इस हर्मिट में होंगे ना उनको फिर बहुत जो है डिले हो जाता है रिस्पांस मिलने में, रिप्लाई मिलने में, कॉल आने में, मैसेज आने में। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि ये व्यक्ति जो है आपको भूल चुका है। ये व्यक्ति आपको भूला नहीं है, आपके प्यार को भी भूला नहीं है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये व्यक्ति अपना रास्ता खुद समझना चाह रहा है, खुद को समझना चाह रहा है। हो सकता है कि इसने आपके प्यार को बहुत चाहा है, आपको बहुत चाहा है और अंत में ये आपको पा नहीं सका, आपको हासिल नहीं कर सका। तो इसके पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं था कि जब मुझे मेरा प्यार ही नहीं मिल रहा तो इससे अच्छा है कि मैं सारी चीज़ें ठुकरा दूँ, मैं बस अकेला रहने की कोशिश करूँ, बस जीवन कैसे भी करके जीवन जीने की कोशिश करूँ। तो इस वजह से भी ये इंसान हर्मिट में गया है
और बहुत स्पेशल जो है, बहुत बड़े चेंजेस होते हैं हर्मिट में, आप जानते हो, है ना। इंसान जो मतलब बहुत मन में बहुत सारी शंकाएं लेकर जी रहा होता है, बहुत सारे दर्द लेकर जी रहा होता है, नाकामयाबियां लेकर जी रहा होता है, तो हर्मिट जो है उस इंसान को ना सुधारने की कोशिश करता है, उस इंसान को दिलासा दिलाता है, एक राह दिखाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ा पॉज ले लो, थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, उसके बाद जो है तुम्हारा रास्ता तुम खुद ढूंढ लोगे गाइस, है ना। तो ये हर्मिट में जो है आपके पर्सन थोड़ा स्लो हुए हैं, वर्गो की एनर्जी कन्या राशि निकल कर आई है, थोड़ा स्लो हुए हैं, पर डेफिनेटली एक ना एक दिन अपने इस स्लो प्रोसेस से ही सही वो आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि चेंजेस इनके अंदर आएगा ज़रूर, ठीक है। तो देखते हैं और क्या कहना है इनका आपसे। मतलब अभी ये क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी वैराग्य की तरफ जा रही है, मुझे जो है कोई भी ऐसा तत्व, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे खुश कर पा रही है, इसीलिए मैंने तन्हा रहना स्टार्ट कर दिया है, मैंने अकेलापन पसंद कर लिया है। देखिए मैंने कहा ना, अकेलापन यानी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी खामोशी है और साथ ही तन्हाई है ना। दोनों ही कार्ड्स का मतलब सिर्फ एक ही निकल कर आ रहा है, तन्हाई, खामोशी और अकेला पड़ जाना, है ना। तो शायद आपने इन्हें क्या ठुकराया गाइस, है ना। इस व्यक्ति की तो दुनिया ही जैसे कि बहुत डिफरेंट डायरेक्शन पर चली गई है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपके एक के ठुकराने से या आपके एक के ना रहने पर इस व्यक्ति ने जो है अपनी ज़िंदगी का सब कुछ खो दिया है, जिसे अब हासिल करना शायद इस व्यक्ति के हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बस कहते हैं ना कि एक इंसान का सहारा, है ना, और वो इंसान आप हो गाइस, जो इस व्यक्ति का सहारा बनकर थे इनकी ज़िंदगी में। और जब ये सहारा देख रहे हैं आपके पार्टनर की छूटता चला जा रहा है, दूर होता चला जा रहा है, तो ये दूरी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये दूरी जो है आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कमज़ोर करती हुई नज़र आ रही है, और इनको लग रहा है कि आप जो है इस व्यक्ति से, आप अपने पार्टनर से हर पल जो है दूर होने की कोशिश कर रहे हो, दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हो। चलिए और देखते हैं क्या कहना है इन्हें आपको। कहीं ना कहीं दूरी पसंद नहीं आ रही है आपके पार्टनर को, और आपके पर्सन आपके बिना भले ही अकेला रहना पसंद कर लेंगे, पर किसी और का सहारा नहीं ढूंढ रहे हैं अभी आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा मतलब उस गैप को, उस खालीपन को भी आपके ही प्यार से भरा जाए तो फिर सुकून है। अगर आपका प्यार नहीं मिलता है तो फिर ये वैराग्य से ज़िंदगी, ये साधुत्व जो होता है, ये अकेले रहने की जो इच्छाएं होती है, वही ठीक है मेरे लिए, पर किसी और का सहारा मैं नहीं ढूंढूंगा उसके सहारे के अलावा। तो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं दैट आई एम एम्प्टी विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना टोटल खाली हो चुका हूँ, और मुझे डर लग रहा है कि तुम जो है मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हो। वाह, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए एक तरफ जहाँ पर इनको ये लग रहा है, इनको आपकी कमी ने ये एहसास दिलाया है कि आप इनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये बेघर से हो रहे हैं, ये प्यार से दूर हो रहे हैं, आपके प्यार से दूर हो रहे हैं, तो वहीं पर इनकी चाहत है कि ये आपके करीब आए। मतलब दूर, आपसे दूर होना इनके लिए जो है एक सज़ा जैसी इनको लगती है, और ये तो बस जो है करीब आने की जो है राह देख रहे हैं, करीब आने का जो है उपाय ढूंढ रहे हैं, करीब आने के जो है प्रयास में जो है आपके पार्टनर लगे हुए मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स ने इनको बहुत बड़ा एक सबक भी सिखाया है कि जब तुम प्यार से, एक प्यार करने वाले इंसान से, है ना, अपनी मजबूरियों का रोना रोकर, है ना, अपने ही स्वार्थ की सिद्धि को लेकर, तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए जब तुम किसी इंसान से दूर होते हो ना, तो लौटने का रास्ता फिर वही एक है ना। तुम जाओगे तो उसी रास्ते से, पर तुमको लौटना भी उसी रास्ते से पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता होगा ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज इन शिफ्टिंग होता है ना, कि इंसान के स्वभाव में बदलाव आएगा, इंसान के आचरण में बदलाव आएगा, इंसान के कर्मा में बदलाव आएगा, पर लौट बदल कर आना उसी एक रास्ते से ही है गाइस। दूसरा कोई ऑप्शन और रास्ता ईश्वर इनको नहीं देगा। मतलब जिस रास्ते से आपको छोड़कर गए हैं उसी रास्ते को ही बनाते हुए इनको जो है आपके पास आना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोगों के केसेस में ये भी नजर आता है कि ये व्यक्ति इतना दूर चले गए हैं आपसे, है ना, जिसे हम कहते हैं शारीरिक दूरी या डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं ना, कि सफ़र वाली दूरी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस वाली दूरी हो सकती है,
है ना, बिना सोचे समझे शहर का बदल देना, बिना सोचे समझे किसी और जो है शहर में जाकर बस जाना, गांव में जाकर बस जाना, काम का बहाना करके, परिवार का बहाना करके, है ना, मतलब हर चीज़ से मतलब दूरी हो जाए बस किसी भी तरीके से। तो इस तरीके की दूरी आपके पार्टनर ने बनाई है। पर इसी दूरी ने अब आप देखोगे कि इनको भी ये महसूस हो रहा है कि पहले तो दूरी मैंने बनाई थी, अब वो दूर होने की कोशिश में लगी हुई है और मैं जो है अब वापस आना चाह रहा हूँ, पर वो जो है मुझसे टोटल जो है इमोशनली कट ऑफ हो चुकी है। वो मुझसे जो है अब फीलिंग्स ही नहीं रख रही है, इमोशंस उसके ख़त्म हो चुके हैं मेरे लिए। तो इस तरीके से जो है संभावना बहुत है कि आपके पर्सन इस वजह से भी वापस लौट रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको इनसे दूर होते हुए जाते हुए महसूस कर लिया है। ये इनकी फीलिंग है। ऐसा नहीं है कि आपने इनको कह दिया है कॉल करके, मैसेज करके कि भाई अब मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे तुमसे दूर होना है ना। पर इन्होंने ये महसूस कर लिया है, आपके ही एनर्जी को ये फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको खुद से जो है कटता हुआ, अजनबी बनता हुआ, दूरी बनाता हुआ व्यक्ति ये महसूस करने लगे हैं। इसी वजह से गाइस इनके जो है वापस रिटर्न बैक की, है ना, एनर्जी यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स दिखा रही है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बिल्कुल पता चलता है कि आज ये व्यक्ति इतना जो है इतना मजबूर अपने आप को क्यों महसूस कर रहा है। आज आपको पाने की एक जिद इनके अंदर क्यों सवार है और आपके बिना जो है आप हो तो ये जिद में है, अगर आप नहीं हो तो फिर ये व्यक्ति टोटली इनको किसी चीज़ की जिद ही नहीं है। मतलब मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, है ना, तुम चाहिए, तुम्हारे बिना कुछ नहीं चाहिए। मतलब एक इंसान जो आपको पाने के लिए तैयार है और आपके बिना जीने के लिए भी तैयार नहीं है, आपके बिना रहने के लिए भी तैयार नहीं है। इस तरीके से जो है हर्मिट के मोड में ये व्यक्ति जा चुका है, अवेकनिंग के मोड पर ये जा चुका है। थ्री ऑफ सोर्ड्स जहाँ पर हमें जो है इस व्यक्ति के ना बहुत दिल के उस कोने में छुपे हुए दर्द को दिखा रहा है, जो दर्द बहुत प्रैक्टिकल है, जो दर्द रियल है। ये दर्द छुपा हुआ नहीं है गाइस। आपके पार्टनर का जो ये थर्ड पार्टी भी सिचुएशन दिखता है ना, तो ये जो भी सिचुएशन है इनका, है ना, पर इनका दर्द जो है खुलेआम हो चुका है, ये चर्चा का विषय हो चुका है। लोगों ने जो है इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस को देख लिया है, जो भी इनको जानते हैं, जो भी इनको पहचानते हैं, जिनका भी लेना देना इनसे है ना, तो उन्होंने ये महसूस कर लिया है कि आपके पार्टनर अगर आज दुखी है, अगर ये सफ़र कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण रिलेशनशिप ही है। उसके पीछे का कारण मतलब आपके साथ ही लोग जोड़ भी देते हैं इनको कि देखो ब्रेकअप हुआ तब से ये व्यक्ति इतना उदास है, ब्रेकअप हुआ है तो इसने जो है अपना काम, अपना कर्तव्य करना बंद कर दिया है। इस व्यक्ति ने जो है हर चीज़ से इसका मन जो है उजाड़ हो चुका है। ये व्यक्ति बोलता नहीं है, ये व्यक्ति हंसता नहीं है, खाता पीता नहीं है। तो इनके आसपास के बहुत सारे मित्रों ने, दोस्तों ने, करीबी लोगों ने इनके अंदर जो बदलाव हुए हैं ना, उसका जो तुलना है वो आपके साथ कर दिया है गाइस थ्री ऑफ सोर्ड्स की। आपकी वजह से ही या आपके साथ रिलेशनशिप ना होने की वजह से ही ये व्यक्ति इतना गंभीर जो है कहते हैं ना कि इतना गंभीर अवस्था में है, जहाँ पर ये व्यक्ति टोटल अपने आप को भूलता चला जा रहा है, तड़पता चला जा रहा है, दुखी होता चला जा रहा है। तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन में आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे दिखे हैं। आपसे कहना भी चाह रहे हैं कि मैं जो है अब महसूस मुझे होता है ना, कि धोखा देना या जो है तुम्हें तड़पाना या तुम्हें रुलाना, है ना, क्या तुम पर बीती है, आज मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि अब ये इनकी आप बीती बन चुकी है। कल तक ये आपकी आप बीती थी, ये आपके साथ ऐसा कर रहे थे और आज इनकी आप बीती बन गई है। जब जो है खुद के ही दिल पर वार हो रहे हैं, जब खुद को ही इनको जो है आपकी याद सता रही है, जब ये खुद आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, जब थर्ड पार्टी का कहर यहाँ पर जुल्म बनकर जो है इन पर गिर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इन्हें अब महसूस करने के लिए बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रही है कि देखो तुम कभी, है ना, तुम भी किसी वक्त, कभी किसी समय में किसी का दिल ऐसे ही तोड़ रहे थे, किसी को ऐसे ही रुला रहे थे, किसी को ऐसे ही जो है नज़रअंदाज कर रहे थे, तड़पा रहे थे। तुमने तो सैकड़ों बार उस व्यक्ति का दिल तोड़ा है, तुमने सैकड़ों बार उस व्यक्ति के दिल पर, है ना, तुमने नमक जो है छिड़का है। अब तुम्हारी बारी है। तो वो सारा जो एक लव रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप का जो पेन होता है ना, वो पेन अभी जो है आपके पार्टनर बखूबी
बहुत अच्छे अंदाज में जो है भुगत रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स गाइस। और थर्ड पार्टी भी जो है मतलब चोट पर चोट ही दिए जा रही है ना। इस व्यक्ति को जो है बार बार जो है इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तड़पा रही है थर्ड पार्टी भी, अगर आपके रिलेशनशिप में है तो। थर्ड पार्टी ने भी जो है जुल्म ढाना कम नहीं किया है आपके पार्टनर पर। एक तरफ आपके प्यार का सेपरेशन है, आपके साथ रिश्ते के टूटने का गम है, तो वहीं पर जो है थर्ड पार्टी जिसके सहारे ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत भरोसेमंद थे कि है ना, कम से कम थर्ड पार्टी जो भी है उसके सहारे से ही आगे बढ़ेंगे, तो उन्होंने भी जो है अपना असली चेहरा दिखा दिया है। और ये व्यक्ति ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे, यही जो है आपको ये व्यक्ति कहना चाह रहे हैं। चलिए अब हम दूसरे डेक से भी देखेंगे क्या क्या गुजर रहा है इस व्यक्ति के सीने के अंदर, एक ऐसा दिल जो तड़प रहा है। नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। नाइन ऑफ वैंड्स कहने के लिए काफ़ी है कि जब सही वक्त था, जब अवसर था, जब मौका था, जब दस्तूर था, जब आप शायद इनके सामने बिल्कुल हाथ पसारे हुए, हाथ फैलाए हुए आप इनसे मिन्नतें कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे कि भाई है ना ऐसे तो रिश्ते को मत तोड़ो, है ना, इस तरीके से तो जो है मुझे बदनाम मत करो, है ना, तुमने अगर मेरा रिश्ता तोड़ दिया, तुमने अगर मेरा साथ छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे, मेरी बदनामी हो जाएगी। मेरा इतने साल का तुम्हारे साथ, इतने सालों का, इतने महीनों का तुम्हारे साथ जो रिश्ता है, लोग मुझे पहचानते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे नाम से मैं जाने लगी हूँ, है ना, मत छोड़ो, कम से कम एक मौका, एक बार प्रयास तो करो। पर उस वक्त इस व्यक्ति ने ना एक भी बार मतलब इसके कान पर ना आपकी आवाज़ गई ही नहीं, गई भी तो इन्होंने जो है एक कान से सुना, दूसरे से निकाल बाहर फेंका है ना। पर अगर आप देखोगे तो जो उस समय जो आपका गिड़गिड़ाना था, जो आपका रोना था, आज वही रोना आपके पर्सन की तरफ आप देखोगे, है ना, क्योंकि इनको ये लग रहा है ना कि जब वो कह रही थी या फिर जब उस समय वो कह रहा था मेरे साथ, मेरा साथ निभाओ, है ना, इस रिश्ते को ऐसे गवाओ मत, इस रिश्ते को ऐसे खो मत, है ना, तब तो जो है मैंने ज़रा सी भी मैंने हिम्मत नहीं दिखाई, है ना, मैंने उसकी बातों को इनकार कर दिया, इस रिश्ते को इनकार कर दिया। और देखो आज तो उसकी कीमत ही है जो मैं अदा कर रहा हूँ। नाइन ऑफ वैंड्स यानी कि हारा हुआ, ठगा हुआ, लुटा हुआ, बर्बाद हुआ और खुद को ही समझाने की कोशिश करता हुआ कि मैं ही जिम्मेवार हूँ। जी हाँ, मैं ही जिम्मेवार हूँ। मैंने अगर आज कुछ खोया है, अगर मैंने उसका प्यार खोया है, अगर मैंने उस व्यक्ति को खोया है, अगर मैंने इस रिश्ते को खोया है, तो उसके पीछे की जिम्मेवारी मेरी ही है। तो एक बहुत बड़ा घुटन जिसे हम कहते हैं, नाइन ऑफ वैंड्स का घुटन होता है ये, है ना, कि तब मैंने साथ दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, अकेले होने की नौबत नहीं आती, अकेले अपने आप को लूज़र कहने की नौबत नहीं आती, अकेले जो है दुनिया भर के लोगों के बीच में भी अपने आप को अकेला महसूस करने की नौबत नहीं आती। तो ये जो मुसीबतें आई हैं इनकी ज़िंदगी में, रिश्ते का ना होना, ये जो है अपने आप को ही इस चीज़ का, इन सारी चीज़ों का जो है जिम्मेवार मानते हैं गाइस। थ्री ऑफ सोर्ड्स गिरा हुआ कार्ड है, मैं नहीं लेती हूँ, आप जानते हो। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स है आपकी एनर्जी गाइस। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स है ना जैसे कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को होती है ना। तो जब शुरुआत में, जब रिलेशनशिप में आप बहुत खास थे इनके लिए और आपने इस व्यक्ति को बहुत खास बनाया था, है ना, तब शायद इस व्यक्ति को कुछ समय के लिए तो आप खास लगे होगे। उसके बाद इनका अट्रैक्शन खोता चला गया, उसके बाद जो है इनका प्यार कम पड़ता चला गया, प्यार के ऊपर जो है दूसरी चीज़ें हावी होती चली गई। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो आपकी एनर्जी तब से थी, शुरुआत में भी इन्होंने आपको जीवन साथी ही सोचकर आपको एक्सेप्ट किया था, है ना, पर बाद में इनकी धारणाएं आपके लिए बदली और आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि हीरे की परख से आपको एक ही बार में आपका जो है कहते हैं ना कि आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपका डिमोशन हो गया, आपको ऊपर से नीचे आपको गिरा दिया, आपकी तुलना जो है हीरे से जो है कंकड़ में इन्होंने बदल दी, है ना। और तभी ये इस व्यक्ति को एक जो है वापस जाना, अपनी ज़िंदगी में वापस लौटने का इनको एक जो है बहाना मिल गया था। पर अगर आप देखोगे, है ना, तो आपके नो कांटेक्ट ने, आपकी दूरी ने कहीं ना कहीं आपकी उस चमक को, उस हीरे की परख को फिर से यहाँ पर मजबूत कर दिया है गाइस। क्योंकि इंसान जब रिलेशनशिप तोड़ता है ना, तो वो
वो घाट घाट का पानी पीने की कोशिश करता है, वो दूसरों के साथ रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करता है ना। फिर जब वो कंपेयर करने लगता है, तुलनात्मक कंडीशन में चला जाता है, तुलना करने लगता है अपने पार्टनर और करंट पार्टनर या अपने पार्टनर या थर्ड पार्टी जो भी है, फैमिली, है ना। तो उन सब चीज़ों से जब ये व्यक्ति जब कंपैरिजन के लास्ट कगार पर पहुंचता है ना, तो उसका वो हीरा ना फिर से चमकने लगता है, आपकी चमक फिर से आने लगती है। क्योंकि अगर आपने सच्चे दिल से इस व्यक्ति को चाहा है ना, तब आप यकीन माने कि आपका प्यार मतलब कोई और आपके प्यार की जगह ले ही नहीं पाएगा, आपकी जगह ले ही नहीं पाएगा। तो आप समझ लो कि इस जौहरी को अब इस हीरे की यानी कि आपकी परख हो चुकी है ना। जब इनको जो है सही और असली चेहरा दूसरों का पता चला है, जब दूसरों ने इस व्यक्ति को है ना जलील किया है, इस व्यक्ति पर तोहमत लगाए हैं, इस व्यक्ति पर जो है इल्ज़ाम लगाए हैं, इस व्यक्ति से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखे हैं और ये उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाया, तो ये सारी चीज़ें अब इनको जो है मजबूर कर रही है कि आप में फिर से वही चमक, वही हीरा देखने की जो इनको अब दिख चुका है। इनकी आंखों में ना आपकी वो चमक फिर से जो है लौट आई है गाइज। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। एक व्यक्ति जिसमें जो है इस व्यक्ति को वो हर रूप दिखता है, उस हर इंसान की छवि दिखती है। और इसके अलावा जो है मतलब प्यार करने की क्षमता हो गई, साथ देने की क्षमता हो गई है ना, अपने फैसले खुद लेने की क्षमता हो गई है, हर चीज़ को संभालने के गुण, है ना, वो सारे गुण आप एक इंसान में ही जो है इस व्यक्ति को नज़र आ रहा है गाइज। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो आप हो इस व्यक्ति के लिए। तो चलिए देखते हैं। फिर से वही आज की जो है म्यूचुअल एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स है गाइस। देखिए वहाँ पर भी सेम वही कार्ड आया था, यहाँ पर भी सेम वही कार्ड आया है। तो इसका मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको नोटिस करनी है कि इस व्यक्ति के अंदर आज अभी इस वक्त करंट फीलिंग्स में जो सबसे बड़ी बात ही अगर आपसे कहना चाह रहे हैं तो वो है कि आप इनसे दूर हो रहे हो, आप इन्हें ठुकरा दोगे, आप इन्हें भुला दोगे, आप इन्हें मिटा दोगे अपनी ज़िंदगी से, आप इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। अब आप कभी जो है इसके दर्द से नहीं जुड़ोगे, इसके प्यार से नहीं जुड़ोगे। ये है इस व्यक्ति का सबसे बड़ा डर कि आप दूर होते जा रहे हो, आपको दूर होता हुआ महसूस कर रहे हैं, आपके साथ रिश्ता टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी ने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इतना डरा दिया है कि ये व्यक्ति जो है समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब मैं करूँ तो मैं क्या करूँ, अगला एक्शन मैं लूँ तो कैसे लूँ, है ना। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आज इनकी जो है मेन एनर्जी यहाँ पर नजर आई है, आपको खोने का डर। समझ गए, ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे दूर होने से डर रहा हूँ, खोने से डर रहा हूँ, है ना, तुम्हें जो है मैं अपने से दूर महसूस कर रहा हूँ और मैं दूर होना नहीं चाहता। ये एक बहुत स्पेशल मैसेज है जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं। साथ ही आ गया 7 ऑफ सोर्ड्स का वार, 7 ऑफ सोर्ड्स का धोखा। ये धोखा तब का है जब आप दोनों साथ हुआ करते थे, ये धोखा आज का नहीं है गाइस। आज की एनर्जी में इस कार्ड के आने का मतलब है कि ये व्यक्ति अपने उन धोखों को बहुत ज़्यादा आप रियलाइज़ करने लगे हैं, है ना, उन बातों को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करने लगे हैं। दो व्यक्ति रिलेशनशिप में होते हुए साथ चलते चलते दिए जाने वाले धोखे को हम कहते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स का धोखा, है ना। कि हम तो जो है इतना मतलब भरपूर यकीन कर रहे होते हैं कि हम तो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है भैया, कुछ महीने में तो हमारी शादी होने वाली है ना, कुछ समय में तो ये मुझे अपनी फैमिली से मिलाने वाला है, कुछ समय बाद तो जो है हम फ्यूचर प्लान करने लगे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आप इस धुन में हो, इनके साथ जब आप होते हो तो आप इस सोच में लगे रहते हो कि आपको अपना फ्यूचर सिक्योर नजर आता है, आपको अपना भविष्य उज्जवल नजर आता है, क्योंकि आपने कभी ये कल्पना भी नहीं किया होता कि ये व्यक्ति किसी और चीज के बारे में सोच रहा है, ये व्यक्ति तो किसी और चीज में बिजी है, ये व्यक्ति तो मतलब मेरे साथ नहीं है, ऐसा कभी आपको फील भी नहीं हुआ होगा, है ना। इस तरीके से मतलब साथ रहते हुए भी जब एक पार्टनर दूसरे पर बहुत आश्रित है और दूसरा जो पार्टनर है वो अपने ही ख्याली पुलाव बना रहा है, वो अपनी ही जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, वो आपको ख्वाब दिखाकर फिर जो है आपको अकेला कर देता है साथ होते हुए भी ना। तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स का साथ रहकर धोखा देने वाली एनर्जी होती है जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है ना।
आप तो मतलब मैरिज के प्लान्स, फैमिली प्लानिंग्स है ना, कैरियर की प्लानिंग्स, घर की प्लानिंग्स आप कर बैठे होंगे, और ये व्यक्ति जो है आपको उसी भरोसे पर रख कर ये व्यक्ति अपना खुद का जो है सपना साध रहा था, खुद के ही फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, और आपको पता भी नहीं चला कि ये व्यक्ति आपके साथ होते हुए भी कब इसने आपको अकेला कर दिया। तो ये चीज़ें जो है अब इनको जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, ये चीज़ें अब इनको सोच में आ रही है गाइस, ठीक है। तो चलिए अब कुछ मैसेजेस हम यहाँ से निकालेंगे। अच्छा, साइन और एलिमेंट में मैं बता दूं कि वर्गो की एनर्जी सबसे खास निकल कर आई है यानी कि कन्या राशि। इसके अलावा हमारे पास अर्थ साइन है, सबसे ज़्यादा अर्थ साइन ही है। अर्थ साइन के आने का मतलब है कि आप दोनों के बीच में आर्थिक लेन देन हो सकता है, कामकाजी कोई साथ काम करते हो, एक ही जैसा कोई प्रोजेक्ट करते हो, ऐसा भी हो सकता है। बिजनेस कभी साथ करने की प्लानिंग की हो, या फिर उधारी वगैरह चलती हो आप दोनों के बीच में, या एक दूसरे से उधारी लिए हो, ऐसा भी नज़र आता है, ठीक है। वर्क प्लेस साथ हो सकता है, ये भी दिखता है। उसके बाद है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन लियो, सजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु और मेष राशि, ठीक है। तो यहाँ से कुछ मैसेजेस मैं लेना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। चलिए यहाँ से कुछ लिए हैं मैंने। अब यहाँ से मैसेज भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, चलिए देखते हैं। H+A, अगर आपके पार्टनर H या A से रिलेटेड हो, जुड़े हुए हो गाइस, देख लेना। S+S, ओके, H+A के बाद अल्फ़ाबेट S+H। अच्छा, एक मैसेज आया है, आई मिस यू, बिल्कुल 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए मैंने कहा ना कि ये जब साथ, अपना पार्टनर जब साथ नहीं होता तब उसके साथ ना होने को लेकर, है ना, दूरी बनने को लेकर, है ना, एक जो है बहुत भयानक तूफान मन के अंदर चलता है, जिस तूफान में आपकी यादें झरोके की तरह आती हैं, बारिश की बूंदों की तरह आती हैं। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि आई मिस यू, बिल्कुल 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। बाकी यहाँ पर फिर से S+R आया है, F+I आया है, और लास्ट में आया है अल्फ़ाबेट A+R, ठीक है। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं जो निकले हैं यहाँ पर। तो अगर रीडिंग आपको समझ में आई है, पसंद आई है, अगर लगा कि आपकी वास्तविक ज़िंदगी से ये जुड़ी है, तो प्लीज़ एक थम्स अप कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो गाइस। और मिलूंगी मैं फिर से आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस। वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 एन से लेकर जेड तक जिनका भी पाइल रहा है, जिन्होंने भी चुना है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं, जो जिसे कहने का साहस, ताकत, शक्ति उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये रीडिंग वो एक प्लेटफॉर्म है, एक ज़रिया है, एक रास्ता है, जिससे आपके पार्टनर के दिल की बातें हम जान सकते हैं, है ना। तो रीडिंग की शुरुआत उनकी एनर्जी को चेक करके ही करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी कैसी है। ओके गाइस, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 46 है ना, आपके लिए खास यहाँ पर नजर आया है कार्ड द थिंकिंग मैन का। अब देखिए, मैन शब्द आया है, एक वर्ड आया है मैन, जिसे सुनते ही आप कहोगे कि भाई क्या दीदी, ये रीडिंग सिर्फ लड़कों के लिए है। तो यहाँ पर टैरोट में कभी भी लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, मेल, फीमेल नहीं होता है गाइस, है ना। मेल आया है तो ये फीमेल के लिए भी रीडिंग है, फीमेल आता तो मेल के लिए भी रीडिंग होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहते हैं, ये कहना भी नहीं चाहते, ये तो इनके अंदर की बात, अंदर की ताकत जो है, अंदर की एनर्जी जो है वो निकल कर आई है। दैट आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, मैं जो है हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ या फिर सोचती रहती हूँ। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा है कि आप जो है, मतलब आपकी कीमत है ना, आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने ना पहले उसे बहुत कम आंका था, है ना। मतलब आपकी कभी उतनी ज़्यादा
प्रशंसा करना, आपको उतना इम्पोर्टेंट महसूस करना, आपको स्पेशल महसूस करना, कभी इस व्यक्ति ने ऐसा किया नहीं है। इनको लगता था कि आप तो इनके हो और इनके ही होकर ही रहोगे, आप कभी इनको छोड़ नहीं सकते, आप कभी इनको भूल नहीं सकते। मतलब आपकी कीमत बहुत कम लगाई थी इस व्यक्ति ने जब आप दोनों साथ थे, जब रिलेशनशिप में थे, जब आप इनसे 1000 बार कह कर थक चुके थे कि भाई तुम मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, तुम जो है मुझे इग्नोर कर रहे हो, है ना, तुम्हारे लिए तो मेरे जज्बात मायने ही नहीं रखते, तुम्हारे लिए तो मेरा रिश्ता मायने ही नहीं रखता, तुम मेरे लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हो। तो आपके बार बार कहने पर भी ना इस व्यक्ति ने कभी भी आपको वो सिक्योरिटी नहीं दी, आपको कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जितना कि मेरे लिए और लोग हैं, जितना कि मेरा काम है, जितना कि मेरा परिवार है, जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरा फ्यूचर है, उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए तुम्हारा फ्यूचर भी है ना, मैं उसे सुरक्षित रखना चाहता हूँ। कभी इस व्यक्ति ने ना कभी आपको वो अहमियत नहीं दी, वो प्रायोरिटी नहीं दी। पर अभी अगर आप देखोगे तो इनकी एनर्जी में एक ऐसा शिफ्ट आया है, एक ऐसा चेंज आया है जब इनको शायद आहिस्ता आहिस्ता लगने लगा हो, है ना, कि अब जो है शायद है ना इनको अब आपकी कदर करनी चाहिए, अब जो है आपकी आपकी वैल्यू समझ में आ रही हो, है ना। अब जब जो इस व्यक्ति को टाइम मिला है, इनफ स्पेस मिला है, तब जाकर इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है ना, कि मैं तो भाई मेरा दिल मेरा दिमाग तो बस उसे ही याद कर रहा है, उसे ही ढूंढ रहा है, यानी कि इस व्यक्ति में कुछ है, मेरे पार्टनर में कुछ तो खास है कि मैं बार बार उसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि वो सबसे वैल्यूएबल है, सबसे कीमती मेरे लिए है। तो एक व्यक्ति जो हीरे को जो है अपने हथेलियों पर रखकर उसे इतने प्यार से देख रहा है, इतनी मतलब उसके चेहरे पर ही आप देखोगे कि एक अजीब सा संतुष्टि है, सुकून है ना। मतलब जैसे कि इस व्यक्ति के लिए आप इसकी दुनिया हो, आप इसका जहां हो, आप इसका कायनात हो और आप सबसे जो है खास हो इस व्यक्ति के लिए, और ये इसकी हथेली पर है। और शायद जब ये देखता है रियलिटी में, है ना, जब सच्चाई से वाकिफ होता है तो दिखता है कि शायद इसके हाथ से वो हीरा गिर गया है, खो गया है और ढूंढने पर इसे नहीं मिल रहा। तो अब आपकी कीमत इस व्यक्ति को इस हीरे की तरह लग रही है, ठीक है। तो द थिंकिंग मैन पहला ही जो है, मतलब इसके जुबान से भले ही ये शब्द आप सुनो ना सुनो, है ना, इसके व्यवहार से आपको पता चले ना चले, पर इसकी जो ताकत है ना, उस ताकत एनर्जी से पता चल रही है कि ये व्यक्ति हर पल आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत कीमती आप जो है इस व्यक्ति की सोच में जो है नजर आए हो, ठीक है। द थिंकिंग मैन, लुक एट दिस गाइज। तो ये तो रही इनकी एनर्जी। अब हम टैरेट से भी कुछ खुलासे करेंगे, कुछ जानकारी मैं जो है आपको टैरेट से भी देने वाली हूँ। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान की भी अनजाना कैसा मेरा यार है। पहला ही नहीं, आखिरी भी गाइस। जेमिनी की एनर्जी, लवर्स का कार्ड आ गया है। तो पहला नहीं, ये गाना थोड़ा मिस्टेक हो गया, है ना, कि भले ही इनको लगा होगा कि आपके साथ पहला पहला प्यार है, पहले बार प्यार हुआ, या कोई बात नहीं यार, प्यार दूसरी बार भी हो जाता है, तीसरी बार भी हो जाता है। इसी वजह से यही सोच रखकर, यही ओवर थिंकिंग करके आपके पार्टनर ने इस पहले प्यार को शायद ठुकरा दिया, आपके प्यार को ठुकरा दिया। वो समझ ही नहीं पाए इस रिश्ते की गंभीरता को, वो समझ ही नहीं पाए कि किस प्यार को वो ठुकरा रहे हैं, किस प्यार के साथ वो जो है बदला ले रहे हैं, किस प्यार को जो है वो सेपरेट कर रहे हैं, किस व्यक्ति से वो दूर हो रहे हैं। आपके पार्टनर ना समझ थे गाइस, इसीलिए तो ये व्यक्ति नहीं समझ पाया कि ये मेरा पहला ही नहीं बल्कि ये मेरा आखिरी प्यार है, मेरी आखिरी सांसों तक मुझे इसी प्यार की ज़रूरत होगी, इसी प्यार के लिए जो है मैं जीऊँगा, इसी प्यार के साथ मैं जो है अपनी ज़िंदगी बिताऊँगा। और इस जन्म में अगर मेरा प्यार सफल नहीं हो पाता तो अगले जन्म तक भी मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। तो आपके पार्टनर ये नहीं समझ पाए थे गाइस, पर यहाँ पर एक पर है और ये पर बहुत सारी चीज़ों को
जो है बताता है कि अब जो है आपके पार्टनर की वो पहले प्यार वाली धारणा आखिरी प्यार वाली धारणा पर जो है अब बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। आपके पार्टनर अब जो है ये कहने के लिए तैयार है, अब ये एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकारने के लिए तैयार है कि अब जो है ये व्यक्ति आपके बिना जी नहीं सकते। इस व्यक्ति का सच्चा प्यार, आखिरी प्यार है ना, और वो डिवाइन प्यार है ना, ईश्वर की मेहरबानी, ईश्वर की बदौलत मिला हुआ ये प्यार सिर्फ और सिर्फ आप हो और आपके अलावा कोई नहीं हो सकता। लवर्स का कार्ड आते ही अब यहाँ पर रीडिंग हो गई है म्यूचुअल। म्यूचुअल कहने का मतलब जैसा ये सोच रहे हैं वैसा ही कहीं ना कहीं आप भी सोचोगे। थोड़ा सा 19-20 का अंतर हो सकता है, कुछ धारणाएं जो है डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हम अलग अलग माइंड में होते हैं, अलग अलग बॉडी में होते हैं, हमारा चक्रा अलग होता है, लेकिन बहुत सारी फीलिंग्स जो है आप दोनों की यहाँ पर मैच होगी। तो मेजर अरकाना पहला ही कार्ड आ गया है एन से लेकर जेड तक, यानी कि जेमिनाई बहुत पावरफुल। लवर्स, आप दोनों का प्यार मजबूत, टिकाऊ, सेक्रीफाइसिंग कहते हैं ना कि मतलब एक दूसरे के लिए कोई भी किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस भी करने के हद तक आप लोग जा सकते हो। इस तरीके का आप दोनों का प्यार यहाँ पर नजर आया है। सो लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। सबसे ही पहले तो कह दिया है इन्होंने कि तुम मेरा पहला और तुम मेरा आखिरी प्यार। पहला ही सेंटेंस इनका ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरा पहला ही नहीं बल्कि तुम मेरा आखिरी प्यार भी हो। बैक टू बैक अगेन मेजर अरकाना, लिब्रा की एनर्जी, तुला राशि, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है गाइस, है ना। और ये कार्ड हमें क्या बताता है? ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारा मैं गुनहगार हूँ, तुम्हारा मैं मुजरिम हूँ, है ना। मैं जानता हूँ कि दूसरा मौका शायद मुझे तुमसे मिले ना मिले, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक मौका मुझे मिलना चाहिए ताकि मैं अपने दिल की बातें आकर तुम्हें बता सकूँ, मेरी मजबूरियाँ, मेरी परेशानियाँ आकर तुम्हें बता सकूँ। अगर मैंने सच में कुछ गलत किया है और गलती मुझसे हुई है तो उसके लिए जो है मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। मुझे एक मौका मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट करके झुकता है ना, उस झुके हुए इंसान का है ना एक मौका तो जो है उसे ईश्वर भी देता है, भगवान भी देता है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी मतलब कहते हैं ना कि अपनी बाउंड्री से निकल रहा है गाइस, अपने लिमिट से निकल रहा है ना। मैंने आपसे हजारों बार ये भी कहा है कि हर इंसान के लिए माफ़ी मांगना आसान नहीं होता है। कई लोग खुदगर्ज होते हैं, कई लोग जो है जानते हैं कि मैंने ये बोला है, मैंने ये गलतियां की है, मेरे से ये हुआ है, फिर भी ना मतलब कभी भी अपने अपने जुर्म को, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। वो अपने भयंकर ईगो में होते हैं, घमंड में से चूर होते हैं कि भले ही रिश्ता जाए तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इंसान चला जाए, रिश्ता चला जाए, पर मेरी अकड़ नहीं जानी चाहिए। पर आप इस रीडिंग में देखोगे कि एक इंसान है जो आपके सामने एक प्रायश्चित की भावनाओं में है, एक जो है घुटनों पर आया हुआ इंसान आपको दिखेगा, एक जो है माफ़ी मांगने की जो है स्थिति में एक इंसान दिखेगा जिसे अपनी बहुत सारी गलतियों का एहसास हुआ है। ठीक है, तो जस्टिस हमेशा न्याय होता है। ठीक है, और अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लवर्स के आते ही ये रीडिंग आप दोनों की हो गई है, तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर यही मौका आप अपने पार्टनर से चाह रहे हो, अगर ये गलतियाँ आपकी तरफ से हुई है ना, तो फिर जो है जस्टिस आपको भी देना पड़ेगा, प्रायश्चित आपको भी करना पड़ेगा गाइज। ये भी कभी कभी हो जाता है, हम जो है गलतियां कर बैठते हैं, अपने पार्टनर से झूठ बोल बैठते हैं, उनको चीट कर बैठते हैं, है ना। मतलब कभी कभी ऐसा नहीं है कि हम सभी साफ सुथरे होते हैं, है ना। हमें अगर हमारी गलती है तो उसे मानने में कोई ऐतराज या हर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जस्टिस चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में एक मौका चाह रहे हैं, सेकेंड चांस की एनर्जी होती है ये जस्टिस का कार्ड। क्या मतलब लगता है कि यहाँ पर तो सारा का सारा मेजर अरकाना लगता है कि इसी टेबल पर आकर गिरना है आज, है ना। डेविल का कार्ड आया, कैप्रिकॉन की एनर्जी आ गई है, 3 मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पर। तो मैं बता दूँ, चाहे वो आप लोग सोलमेट की एनर्जी में हो, चाहे आप लोग कार्मिक कनेक्शन में हो, दोनों ही कनेक्शन में मैं देख रही हूँ कि न्याय का आना यहाँ पर 100% संभव है, पॉसिबल है, होगा ही। ठीक है, चाहे आपके सोलमेट ने आपके साथ बुरा किया, चाहे कार्मिक तो करेगा ही करेगा, उसको तो मतलब उसका काम ही होता है
है ना, लोगों की ज़िंदगी में जो है नर्क पैदा करवाना, लोगों की ज़िंदगी को जो है नेस्ता नाबूद कर देना, मिटा देना, बुरा करना, है ना। तो कार्मिक तो करता ही है, सोलमेट भी कर बैठता है। ये सारी चीज़ें जानकर अनजान कर कर्मा होता है, पीछे करना ही पड़ता है ना। तो जो भी केसेस हो, एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म है कि न्याय का मिलना दोनों ही केसेस में यहाँ पर 100% है गाइज, न्याय मिलेगा। अगर कार्मिक ने आपको दर्द दिया है तो भी न्याय मिलेगा, सोलमेट ने आपके साथ धोखा किया है तो भी न्याय मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो भी व्यक्ति है आपको लेकर बहुत ज़्यादा आकर्षण के अभी हाई लेवल पर जो है दिख रहा है, ठीक है। कार्मिक में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति का जो है चला जाना अखरता है, उस व्यक्ति का दूर होना अखरता है, उस व्यक्ति का कंटिन्यूसली बैक टू बैक उसकी याद आना, उसकी तस्वीरों को निहारते रहना, उसके मैसेज को 1000 बार पढ़ना, जो पास्ट में हुआ था, खुद ही नाराज होकर ब्लॉक कर देंगे, फिर बार बार उसी चैट को पढ़ेंगे, आपकी गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना, फिर अपनी भी गलतियां देखेंगे। तो कार्मिक में ये सारी चीज़ें भी होगी, सोलमेट में भी होगा। अगर जस्टिस को आना है तो मैं देख रही हूँ कि दोनों ही व्यक्ति, चाहे वो सोल का हो चाहे वो कार्मिक का हो, बहुत ज़्यादा अभी आपकी तरफ आकर्षित यहाँ पर हुआ है। और आपके आकर्षण के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा इनको। बहुत ज्यादा जो है कहते हैं ना कि लट्टू या मैग्नेट, चुंबकीय आकर्षण यहाँ पर जो है इस व्यक्ति का अभी जो है आपको लेकर जो है नजर आया है। कभी कभी खुद की गलतियां, क्योंकि जस्टिस आया है ना, तो गलतियों का भी रियलाइजेशन होगा। अगर कार्मिक में भी है तो सोलमेट को तो होगा ही होगा गलतियों का प्रायश्चित, पर जो है कार्मिक को भी जो है अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। और इनको भी लग रहा है कि भाई मुझे भी एक मौका तो मिलना ही चाहिए, भले ही ये व्यक्ति अपने आप को पूरा का पूरा टोटल जो है अपने आप को इनोसेंट क्यों ना मानता हो, है ना। शायद 90% गलती आपकी मानता हो, 10% खुद की गलती क्यों ना मानता हो, फिर भी जो है ये व्यक्ति चाहेगा कि वो 10% भी जो है मैं मौका गंवाना नहीं चाहता। अगर उस 10% में भी मुझे अगर मेरे पार्टनर से माफ़ी मिल जाती है तो जो है मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैं इस रिलेशनशिप को हासिल करना चाहूँगा। तो यहाँ पर डेविल जो है बहुत बड़े आकर्षण को, मतलब कहते हैं ना कि उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते रोते हंसते खाते पीते हर समय पर आपका चेहरा, आपकी याद, आपकी बातें, है ना, आपका पिक्चर, यही सारी चीज़ें जो है अट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण यहाँ पर जो है नज़र आया है। चलिए और देखते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, पता नहीं कार्मिक ने किया है ये या सोलमेट ने किया है, करेंगे सारे के गाइज। हम इंसान हैं, दूध के धुले कोई नहीं होते हैं, हम पाप करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो टेन ऑफ सोर्ड्स आया है वो हमें बता रहा है कि कोई तो है जो अभी जिसे अपना बहुत बड़ा वोल्ट, कहते हैं ना कि बिजली का झटका लगा हुआ है। कोई तो है जो अपने पापों की प्रायश्चित पर ऐसे मग्न है कि उसे जो है समझ में भी नहीं आता कि माफ़ी कैसे मांगी जाती है, प्रायश्चित कैसे किया जाता है ना। मतलब एंडिंग जब हो जाती है, रिश्ते जब खत्म हो जाते हैं तो उस रिश्ते को बनाया कैसे जाता है। मतलब एक व्यक्ति जो टोटली गॉन है, टोटली आउट ऑफ केस हो चुका है। कहते ना कि तुम्हारा भला भी नहीं कर सकते, तुम्हारा बुरा भी नहीं कर सकते, तुम रहो ऐसे ही, तुम जियो ऐसे ही, है ना, ये सज़ा तुम्हें मिल रही है। तो कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर बहुत बड़ी सज़ा काट रहा है, प्रायश्चित की सज़ा काट रहा है, प्रायश्चित का अवसर गंवा चुका हूँ मैं, या फिर सेकंड चांस का अवसर गंवा चुका हूँ, है ना। इस तरीके की बहुत ही कमज़ोर फीलिंग्स में आपके पार्टनर यहाँ पर नज़र आते हैं। इसीलिए शायद इतने बड़े बड़े कार्ड्स यहाँ पर आए हैं ना, जो ये बताता है कि थोड़ी छोटी गलती होती, मामूली सी गलती होती ना, तो शायद इस जस्टिस को आना नहीं पड़ता गाइस, फाइल नंबर 2, है ना। अगर सारी चीज़ें ढंग से की होती, है ना, बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ मतलब चोरी किए, बिना कुछ धोखा दिए, है ना, बैक स्टैबिंग किए, है ना, तो भी जो है रिलेशनशिप को तोड़ा मरोड़ा जा सकता था, सेपरेट हुआ जा सकता था। ये सारे के सारे कांड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी ब्रेकअप के लिए, है ना। तभी जाकर यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स आए हैं जो ये बता रहे हैं कि चाहे तुम भले इंसान थे, चाहे तुम बुरे इंसान थे, अगर तुमने ये किया है तो तुम्हें तो सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। देखे आया ना कार्ड, सारे के सारे निकल कर आए हैं। तो अभी इस व्यक्ति को ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मैं चाहता तो हूँ तुमसे माफ़ी मांगना, मैं चाहता तो हूँ तुम्हारे साथ जिंदगी आगे जो है बिताना, तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जो है रिकनेक्ट होना चाहता हूँ, यानी कि तुम्हारे साथ फिर से कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, संबंध बनाना चाहता हूँ। पर उसके लिए क्या ये जो दूसरा मौका मैं चाह रहा हूँ, मांग रहा हूँ, क्या ये मुझे मिल पाएगा? क्योंकि मिलने की उम्मीद तो मुझे 0% लग रही है ना। कि तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? क्या तुम मेरे आंसुओं को देखकर पिघल जाओगे?
क्या तुम मुझे मुझे फिर से जो है अपना लोगे? क्या तुम मुझे फिर से उठा कर ये कहोगे कि चलो जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ? तो इस कसमकस में, इस उलझन में आपके पार्टनर बिल्कुल जो है एंडिंग महसूस कर रहे हैं, डेड एंड पर महसूस कर रहे हैं कि मेरा तो काम तमाम, मेरा तो काम तमाम हो चुका है, मैं प्रयास कर लूँ पर शायद मुझे नहीं मिलेगी। तो ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा इस डर में जी रहा है कि सॉरी मांगूंगा तो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब जो है हमें इस डेक से भी कुछ देखना है। कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, वाओ। फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। फाइव ऑफ वैंड्स बहुत सारे फाइटिंग को दिखाता है, लड़ाई झगड़ों को दिखाता है। अब ये फाइटिंग सिर्फ ये नहीं है कि जाकर घर में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अड़ोस पड़ोस से लड़ रहे हैं, दोस्तों के साथ लड़ाइयाँ हो रही है, नहीं। कभी कभी ये द्वंद्व ना जो है इंटरनल भी होती है, अंदर की अंदरूनी लड़ाइयाँ भी होती है, इंसान की अंदरूनी झगड़े भी होते हैं इस इंसान के। इस व्यक्ति को झगड़ना भी शायद बहुत पसंद था। स्पेशली मैं ये बात उन लोगों के लिए कहूँगी जो कार्मिक में है। सोलमेट वाले तो सुलझे हुए होते हैं, लड़ना झगड़ना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, पर कार्मिक ना बहाना ढूंढते हैं लड़ने झगड़ने का। तो आप दोनों के बीच में भी मुझे लगता है कि लड़ाइयाँ बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर होती रही होगी, और आपके पार्टनर ही शुरुआत करते होंगे लड़ने का, झगड़ने का। मतलब छोटा सा एक कोई मौका मिल गया और लगे, है ना, लड़ने के लिए, गलतियां ढूंढने पे लग जाएंगे, है ना, गलतियां दिखाने लग जाएंगे, है ना। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें प्यार से ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, आर्गूमेंट्स होते थे, डिस्कशंस होते थे। पर अगर अभी आप देखोगे तो इस व्यक्ति की लड़ाई ना अब आपसे निकल कर जो है कुछ और दिशा पर जा रही है। या तो ये व्यक्ति अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है ना, थक चुका है ये व्यक्ति, जो है अब लड़ते लड़ते मतलब बेदम हो चुका है। अंदर की तो लड़ाई चल ही रही है, साथ ही साथ ये लड़ाई इनकी बाहरी दुनिया से भी चल रहे हैं, जैसे कि अपने लोगों के साथ लड़ रहे हैं, अपने लोगों को जो है एटीट्यूड दिखा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं, अपने लोगों की बात नहीं सुनते हैं, परिवार की बात नहीं मानते हैं, है ना। इनको लगता है कि जो है अब जो है मैं किसी काम का नहीं रहा, अब जो है मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है। मतलब जो चीज़ें आपके साथ ये व्यक्ति किया करते थे ना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, वही चीज़ अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें जो है आप दूसरों के साथ ये व्यक्ति कर रहे हैं। और ये इसके पीछे करने का एक कारण ये है कि ये व्यक्ति अंदर से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, अंदर से टूट चुका है। ये व्यक्ति अंदर से इतना अपने आप को खोखला महसूस करने लगा है कि मेरा तो कुछ होता नहीं है, मुझसे कुछ बन पाता नहीं है, मैं तो कभी कोई लड़ाई जीत पाता नहीं हूँ, हर काम में जो है मुझे तो जो है गिरना ही होता है ना। तो इससे अच्छा है ना कि वो जो खुन्नस है, वो जो अंदर का जो एक कहते हैं ना कि एक अंदर का जो एक द्वंद है, एक लड़ाई है ना, वो दूसरों के ऊपर जो है उसे उड़ेल देते हैं, है ना। तो इस वजह से इनको लगता है कि अब जो है दुनिया जो है मेरे लिए नहीं है, दुनिया मेरे खिलाफ है, और मैं जो है टायर्ड हो चुका हूँ इन लोगों से, मैं लड़ते लड़ते थक चुका हूँ, पता नहीं कब तक लड़ूंगा। तो बहुत ज़्यादा अभी इनका मूड भी खराब है, आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा, मतलब आपका सारा का सारा जो गुस्सा है या आपके साथ का जो सेपरेशन है उसका गुस्सा ये दूसरों पर निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी एनर्जी इसकी ये होती है कि कोशिश करते करते भी उस मुकाम पर ना पहुंचना, उस सक्सेस को हासिल ना कर पाना जिसे पाने के लिए इस व्यक्ति ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी हो। जैसे कि आपका रिलेशनशिप हो, जैसे कि कोई काम हो, जैसे कि कोई बिजनेस हो, कोई भी चीज़ पाना इस व्यक्ति के लिए अभी नियर बाय इम्पॉसिबल, यानी कि असंभव जैसा इनको लगने लगा है कि मेरे लिए तो कुछ बना ही नहीं है, या मैं किसी चीज़ को करने के लायक ही नहीं हूँ। तो बहुत ज़्यादा खींचातानी वाली अवस्था, अंदर इटर्नल फाइट चल रहा है, वॉर चल रहा है आपके पर्सन के जीवन में गाइस। ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड्स आ गया है। तो जितना मैंने अभी भी कहा था ना कि इटर्नल बैटल जिसे हम कहते हैं कि अंदर का जो एक इंटरनल बैटल, सॉरी, जो इंटरनल बैटल चल रहा होता है, यानी कि अंदरूनी जो एक द्वंद्व चल रहा होता है, अंदर ही अंदर लड़ाइयाँ चल रही होती है, दिमाग और दिल का लड़ाई होता है ना। तो ये इन सारी चीज़ों का अब आप देखो, कनेक्शन देख लो, ठीक है, कि कनेक्शन किस वजह से इतना नाराज़ होना, किस वजह से इतना लड़ना,
किस वजह से जो है एक का गुस्सा दूसरे पर निकालना क्यों हो रहा है? क्योंकि इस व्यक्ति का हार्ट चक्र, इस व्यक्ति का जो हार्ट चक्र है वो बैलेंस नहीं है। इस व्यक्ति के हार्ट चक्र में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दर्द छुपा हुआ है। पेन का जो है सफरिंग्स यहाँ पर चल रहा है ना, वो अनुभव कर रहे हैं। रिलेशनशिप का ब्रेक डाउन होना, आपका जो है भरोसा तोड़ना, है ना, और जो है आपकी जो है कभी भी आपका सपोर्ट नहीं करना, रिलेशनशिप में जो है कभी भी जो है एक मजबूत इरादा लेकर खड़ा ना होना, साथ लेकर खड़ा ना होना, इन सारी चीज़ों ने जो है इस रिश्ते को कमज़ोर किया था। अब वही इंसान देखिए अपने उस दिल के हाथों कमज़ोर हो चुका है, मजबूर हो चुका है। हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक्ड है इस व्यक्ति का, क्योंकि उसमें जो है हीलिंग नहीं हो पा रही है, उसे जो है चैन नहीं मिल रहा, दिल को चैन नहीं मिल रहा, दिल को आराम नहीं मिल रहा, दिल में हमेशा गलत होने का संकेत मिल रहा है, दिल से हमेशा जो एक आवाज़ आ रही है दैट गलत इंसान हो, तुमने प्यार में धोखा दिया है, तुमने जो है प्यार में एक इंसान को जो है तुमने बर्बाद किया है, तुम प्यार के लायक नहीं हो, तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुम्हें पछतावा होना चाहिए। तो ये सारा जो हार्ट चक्र जब ब्लॉक्ड होता है ना गाइस, तो इंसान के दिल के अंदर इस तरह की तड़प जो है जाग जाती है, पछतावा जाग जाता है। तो अभी जो है थर्ड पार्टी भी आपके कनेक्शन में है, 100% यहाँ पर नजर आई है, और डेफिनेटली ये व्यक्ति अभी दिल से रो रहा है गाइस। नंबर 2, मैजिशियन भी आ गया, मैजिशियन भी आ गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ज़्यादा मतलब कहते ना कि किसी पर इतना ज़्यादा आश्रित हो जाना कि उसको उसके बिना रह नहीं पाना, है ना, उसके बिना जो है ज़िंदगी सोच नहीं पाना, उसके बिना आगे बढ़ नहीं पाना, ख्यालों के संसार में डूब जाना, आपकी यादों में डूब जाना, है ना। तो ये अट्रैक्शन तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया था, कार्मिक में था ही, पर मैजिशियन आया तो इस बात को और भी मतलब बेबाकी से मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ये व्यक्ति है ना, ये जो भी व्यक्ति है पर्टिकुलर जिसकी भी रीडिंग है, ये व्यक्ति जो है अभी आपको मतलब अपनी सबसे बड़ी ताकत महसूस कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इस दुविधा से, इस टेंशन से जो भी लाइफ में चल रहा है, उससे जो है निकालने का पावर आपके पास ही है, उससे मुक्ति मिलने का पावर, ताकत आपके पास ही है। या इनको ऐसा लगता है कि आप ही वो हो जो इस व्यक्ति के जिंदगी को ना, इस व्यक्ति के जिंदगी का बेड़ा पार कर सकते हो, इसके उलझनों को सुलझा सकते हो, आप में ही वो पावर है। इनको ऐसा लगता है आप में ही ये व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है घुल मिल गए हैं गाइस, आपके बिना कुछ नहीं सूझ रहा है इस व्यक्ति को, आपके बिना कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस व्यक्ति को। तो मैजिशियन आपकी तरफ टोटली जो है फोकस करना, आपको ही जो है दिन रात, आपको ही जो है आपकी ही कल्पना में दिन बीत रहा है, रात बीत रही है, किसके साथ बैठा हूँ, किसके साथ बात कर रहा हूँ, टेबल पर क्या पड़ा हुआ है, कौन सा खाना खा रहा हूँ, मतलब किसी चीज़ की सुध बुध नहीं रहना, और सिर्फ एक इंसान के ऊपर जाकर इनके सारा का सारा फोकस जो है चला जाना, इसे हम कहते हैं मैजिशियन का पावर, ठीक है। और ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपको हर संभव पाने के लिए जो है ये व्यक्ति कोशिश में लगा हुआ है ना। अगर ये मतलब ये चाहते हैं कि आप जिस तरीके से, ये व्यक्ति आपके बिना कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप भी जो है इनकी तरफ ऐसे ही आकर्षित हो, इसी तरीके से अट्रैक्ट हो। अब मैजिशियन ये भी कह रहा है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मैंने हमेशा इस कार्ड के आने पर आपको यही कहा है कि जो है अब वो होने वाला है जो कभी होने के जो है आसार नहीं थे, कभी होने के बारे में सोचा भी नहीं गया था। ऐसा कुछ मिराकल, ऐसा कुछ चमत्कार, ऐसा कोई सपना या ऐसा कोई विश जो है पूरा होने वाला है इस रीडिंग के जरिए, जो मिलेगा आपको अपने पर्सन के द्वारा। कुछ भी कर सकते हैं ये व्यक्ति, मिराकुलस ढंग में, एक चमत्कारिक ढंग में, जादुई तरीके से कुछ भी ये व्यक्ति कर सकते हैं अब आने वाले दिनों में आपके साथ गाइस, ठीक है। जो बहुत ही पावरफुल होगा, बहुत मैग्नेटिक होगा, जो बहुत ड्रामेटिक भी हो सकता है, बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, पर कोई ना कोई मिराकल इनकी तरफ से होता हुआ भी जो है मुझे यहाँ पर दिख चुका है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और कार्ड निकालेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। एस ऑफ सोर्ड्स का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। एस का मतलब नंबर 1 होता है। सोर्ड्स की एनर्जी मतलब हमेशा एक वॉरियर की एनर्जी होती है, एक जो है योद्धा की एनर्जी होती है। ये हमेशा जीत को दिखाता है ना, कभी कभी हार को भी दिखाता है, पर नंबर 1 के साथ अगर तलवार आया है तो ये हमेशा जीत को ही दिखाता है। तो आपके पर्सन शायद ये निर्णय ले चुके हैं, आपके पर्सन आपको जो है ये
क्लैरिटी के साथ, कम कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, कह रहे हैं कि तुम्हें जो है मैं हारूंगा नहीं, तुम्हें जीतना मेरा उद्देश्य है, तुम्हें पाना मेरा उद्देश्य है, तुम्हारे साथ ज़िंदगी आगे लेकर जाना है, मुझे नई शुरुआत करनी है, मुझे नए तरीके से जो है तुम्हें मैं इम्प्रेस करूंगा, नए तरीके से तुम्हारे साथ रिश्ता आगे बढ़ाऊंगा, नए अंदाज में जो है तुम मुझे देखोगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें नई बिगनिंग का इशारा कर रही है, दिखा रही है गाइस। यहाँ से मैं कुछ जो है मैसेजेस भी जो है पुल आउट करना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े बहुत कुछ। चलिए ये कुछ मैंने मैसेज निकाले हैं, देखते हैं इनमें क्या लिखा हुआ है आपके लिए। इट्स वेरी हार्ड टू फॉरगेट यू, तुम्हें भूलना मुझे जो है मेरे लिए संभव नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है तुम्हें भूलना, है ना। तुम्हें मैं नहीं भूल पाऊंगा, सीधे साधे मायने में यही कहा है कि मैंने शायद तुम्हें लेट गो करने की कोशिश की, तुम्हें मैंने गोइंग विद द फ्लो करने की कोशिश की कि जो चल रहा है चलने दो, जो होगा हो जाएगा, जैसा होना है होकर ही रहेगा, पर ये मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि तुम्हें भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अल्फाबेट आया है E+B, अगर किसी के पोर्शन E+B वाले कॉम्बिनेशन में है, R+Q वाले कॉम्बिनेशन में है, D+C वाले कॉम्बिनेशन में अगर हो, D+P वाले कॉम्बिनेशन में अगर हो, F+S वाले कॉम्बिनेशन में अगर हो, और लास्ट में F+R वाले कॉम्बिनेशन में हो, तो देख लेना अगर कुछ इनिशियल्स यहाँ पर मैच होते हैं, वरना रीडिंग कितनी जो है आपके सपोर्ट में थी, कितनी आपको पसंद आई है, कितनी आपके साथ जो है कनेक्ट हुई है, तो प्लीज़ मुझे बताना गाइस, ठीक है। साइन और एलिमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेजर अरकाना के अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आया है एयर साइन से, और फायर साइन है लियो, सजिटेरियस, एरिस, धनु और मेष राशि, ठीक है। फायर साइन और एयर साइन ही आए हैं, बाकी तो सारे के सारे मेजर अरकाना ही यहाँ पर नजर आए हैं गाइस। तो चलिए इतना कहते हुए मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।